मैं निवेदन करती हूँ इस आनंद आश्रम के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे इंडो वाइजन के दक्षेश मांकड़ सर को। सर आनंद आश्रम के एक सेवक भी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, जो सोच लेते हैं कर दिखाने की क्षमता रखते हैं। और सर के लिए एक लाइन ज़रूर बोलूँगी कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। दक्षेश सर प्लीज़। अच्छा हुआ सूत्रधार ने ऐसा नहीं बताया कि स्वर्ग में जाके बोलिए, स्वर्ग के बारे में बोलने के लिए बोला। एक कोइंसिडेंस हुआ, 2-3 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था। आज सुबह लगा कि कुछ तो बोलना है, तो कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाऊं। तो छाबरा जी जिस पेपर को मैंने घर में निकाला और लिख के लाया, अभी बैठे बैठे मुझे विचार आया कि जिस पे मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं वो कोइंसिडेंटली 7/12 ऑफ द लैंड, कंप्लीटली कोइंसिडेंस है कि जिस जगह पे ये स्वर्ग उतारने की बात चल रही है उसी के 7/12 पे कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं बीच में, क्योंकि टाइम कम दिया है मुझे। शुरू करता हूं जल्दी से। मंच पे विराजे गुरुजी, आपके ब्लेसिंग्स चाहूँगा। कैसे ही हम आगे काम करते रहें, इंडो वाइजिन काम करता रहे और आनंद आश्रम के साथ हम जुड़ते रहें। दूसरा भूल नहीं सकते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिया के बेस्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर सोढ़ी साहब। मेरे साथी CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी अरविंद, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे थ्रू आउट इंडो वाइजिन प्रोग्रेस में। कवि और ईश्वर का समन्वय मतलब कविश्वर, सो वो भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। गुजराती लोग समझ जाएंगे, वध नहीं लेकिन सूद केमी, वध और सूद, सो वध नहीं सूद केमी के सीनियर लीडर हमारे साथ है मुखोपाध्याय जी। और श्रम और परिश्रम का संगम मतलब आश्रम, ऐसे आनंद आश्रम के हमारे बहुत सारे कर्मठ कार्यकर है, लेकिन 3 ट्रस्टीगण छाबरा जी, रमन जी, रति जी स्टेज पे, उन सब से मैं थैंक यू करके आगे कुछ बोलना चाहूँगा। मैडम जी आप भूल नहीं सकता, आपके आशीर्वाद पहले चाहिए। शुरुआत में करूँगा कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान को हम सब बोलते हैं कि मेरी, जो भी भगवान में मानते हो बोलते हैं कि भाई मेरी किस्मत ठीक नहीं है, हम किस्मत पे रोते हैं। तब कृष्ण जी बोलते तू क्यों रोता है तेरी किस्मत पे, कभी मेरी किस्मत तो देख। बचपन में मेरी माँ छूटी, फिर मेरे बाप छूटे, उसके बाद कम था तो नंद और यशोदा जैसे माँ बाप मिले, वो भी छूट गए। मेरे दोस्त छूटे, मेरा गांव और धाम छूटा, मेरे ग्वाले छूटे, कम था तो लास्ट में राधा भी छूटी। सो उसके जीवन में सब छूटता ही गया, छूटता ही गया, कुछ बचा नहीं। फिर भी जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो कभी हम दुख व्यक्त नहीं करते, आनंद उत्साह हमें उनका नाम लेके मिलता है। यही सिखाता है कि जीवन में अगर हमारे पास सब कुछ छूट जाए फिर भी उसके बाद भी हमारा अंदर का आनंद, हमारा सेवा का भाव और उसके साथ साथ एक उत्सव और खुशी, अंदरूनी खुशी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रहेगी तो ही हम दूसरों का कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इसीलिए गुजराती में, गुजरात में लोग ज़्यादा बार बार बोलते हैं जय श्री कृष्ण। मैं भी आपसे चाहूँगा आप रिस्पॉन्ड करें, जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज़ है, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। जब मैं यहाँ बड़ौदा रहा करता था फुल टाइम, तो मैंने बहुत बार हमारी चर्चा होती थी, छाबरा साहब की आंखों से आंसू निकलते हुए देखे हैं। नमस्ते जय भाई। મારી બાજુમાં એમનું લેબલ છે ને એમની એન્ટ્રી એવા સમયે થઈ છે કે હવે હું શું બોલી શકું, પગ કાપે છે। 11 साल से आनंद आश्रम का फॉर्मेशन हुआ, 10 साल पूरे हुए, 11 साल के इस फंक्शन के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ना आश्रम फिर भी नाम आनंद आश्रम 10 साल तक। क्यों? क्योंकि आगे का मिशन तो ऐसा ही था कि कुछ ऐसा बनाना है, लेकिन भगवान भी चेक करता है
कि भाई ऐसे तुम्हें कुछ दे नहीं दूंगा, पहले तुम अपनी क्वालिटी को प्रूव करो, अपनी अपनी सेवा के इंटेंशन को प्रूव करो, कितने प्योर हो देखना चाहता हूँ। इसी तरह छाबरा जी और मिस्टर एंड मिसिस छाबरा जी ने ये आनंद आश्रम का शुरुआत किया 11 साल पहले। उसके बाद सब जुड़ते गए, अलग 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 सेवाएं बढ़ती गई, लोग जो भी सेवाभावी जीव थे जुड़ते गए, एक बड़ा सा फैमिली बनता गया। और उसके बाद बोलते हैं ना कि मैंने जयभाई पासेથી આ વર્ડ મળ્યો તો ઘસીને ઉજળા થઈએ। सो इनके प्रेजेंस में ही उनका शब्द मैं दे रहा हूं कि घसीने उजड़ा थईए। मैंने उनसे बात की तब ये वर्ड बहुत पसंद आया था। तो जब भगवान ने देखा कि ये लोग अब घिस के थोड़े से शाइनिंग दे रहे हैं, अब उनको कुछ चमक दो। तो जिनकी आंखों में मैंने स्वर्ग के लिए आंसू देखे थे, उसकी आंखों में आज मैं चमक देख रहा हूं। लेकिन भगवान में बोला 10 साल पूरे करो, उसके बाद ही तुम्हें प्रीमियम मिलेगा। ये इसके लिए अब स्वर्ग का बात आगे आई और इसीलिए धरती पे हम स्वर्ग उतारने की अब बात कर रहे हैं। स्वर्ग मतलब क्या? एक छोटी बच्ची की कहानी याद आ रही है मुझे। मेले में गई थी पिताजी के साथ, गुम हो गई, रोने लगी जैसा कोई भी बच्चा रोता है। तो जो भी अच्छे लोग मिले, उन्होंने किसी ने खिलौना दिया कि वो चुप हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। किसी ने खाना दिया, चॉकलेट दिया, चुप नहीं हो पाई। उसके बाद जब उस थोड़ी देर के बाद उसके पिताजी मिले, तो खिलौना भी नहीं था, खाना भी नहीं था, फिर भी चुप हो गई और उसकी आंखों में खुशी और कॉन्फिडेंस आ गया। क्यों? क्योंकि जब कठिन समय हो उस टाइम पे ये सब चीजें अमूल्य है। मैं ना नहीं बोल रहा हूं कि खाने की और वो सेवा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो चाहिए हूंफ, लव एंड सिक्योरिटी। तो मैं चाहता हूं कि इस जो स्वर्ग आनंद आश्रम स्वर्ग बना रहा है, हैप्पीनेस होम बना रहा है, वहां पे जो भी लोग आएंगे उनको वहां के मेन गेट के पास ये 3 दरवान खड़े होंगे जो उनको गार्ड करके अंदर ले आएंगे, जिनका नाम होगा लव, कंपैशन एंड सिक्योरिटी। राइट? हम वो स्वर्ग का बात कर रहे हैं। ऐसा स्वर्ग चाहिए, ना कि उनको सिर्फ शेल्टर मिले और ना कि उनको सिर्फ खाना मिले। और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा इसके लिए, हम सब बोलते हैं, मैंने बहुत काफी जगह पे सुना है कि ऐसे आश्रम नहीं बनने चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है चीजें, ये हमारे संस्कार या तो कल्चर को नहीं दिखाता है। लेकिन अब ये हकीकत बन चुकी है, तो अब हम क्या सिर्फ ये बना के छोड़ दें? मेरा आग्रह है कि आज इंडो बाइजिन जुड़ा है और लोग जुड़ेंगे, लेकिन आनंद आश्रम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस परिसर को ऐसा, जैसे वडोदरा संस्कारी नगरी है, उसी तरह इस हैप्पीनेस होम और स्वर्ग को हम सेवा टूरिज्म पॉइंट बनाए। जैसे लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाते हैं देखने, इसी तरह एक समय आए कि ये हमारा हैप्पीनेस होम या तो स्वर्ग देखने आए। अंदर हम 4 से 5 एकदम वीआईपी कॉटेजेस बनाए, जिसके अंदर कॉरपोरेट्स की ट्रेनिंग हो और उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको हम बुलाए, अंदर रहे, वो पे करे, फ्री में नहीं, वो पे करे, वो 2 दिन अंदर रहे। दे फील दैट कि अगर आज आपने आपके माता पिता को छोड़ दिया तो कल आपकी भी ऐसी ही बारी आने वाली है। और दूसरी चीज, ये स्टेज पे बोलने वाला शब्द नहीं, लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूं कि विदेशों की काफी चीजें हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। विदेशों में जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको घर से वो बाहर जाते हैं, अलग रहते हैं, तब माँ बाप अपने अकेलेपन को खुद को समझाने के लिए पेट्स पालते हैं, कुत्ते या बिल्ली, और उनको अपने बच्चे की तरह देखते हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हर एक घर में नहीं, मैं पूरे समाज को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ घरों में हमने देखा है जिसके कारण ऐसे स्वर्ग बनाने पड़ते हैं कि वो माता पिता को कुत्ते की तरह पालते हैं। तो ये चीजों में बदलाव कैसे होगा? सिर्फ ऐसे शेल्टर होम्स बनाने से नहीं, लेकिन उनको कुछ हम कोचिंग दे, उनको कुछ ऐसी वैल्यू सिस्टम दे, वो देखे, अंदर आए, फील करे। जब वो आदमी अंदर से चेंज होगा तभी बाहर कुछ चेंज ला पाएगा। और मेरी यही इच्छा है कि हम सिर्फ शेल्टर होम या स्वर्ग न बनाए, उससे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन समाज में लाए, ऐसा कोई प्रयास करे। और लास्ट में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी सीनियर सिटीजन है,
उनको शायद ये मैं लास्ट वाक्य बोलूँगा, खुशी होगी। आप चिंता मत करो कि आप बड़े हो गए हैं और अभी आपकी वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रूट से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स महंगे होते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।